हे प्रभु, आप दुखी न हो, माता सीता का पता अवश्य लग जाएगा। मंत्री न सहित बैठ रहे मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिलपा। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था। रथ की तरह विमान एक, आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के वश में पड़ी हुई, शायद वह जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाते जाते थे। वह दृश्य और वह करुणनाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभो, जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यहीं प्रभु। मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूं निकल वो चोर गया, रह गए इधर कुंडल नूपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। हे प्रभु, मैंने उन आभूषणों को संभाल कर रखा है, अभी दिखाता हूं। मांगा राम तुरत ते ही दीना, पटौर लाई सोचयति दीना। हे लक्ष्मण, ये दोनों वही कुंडल है जिसे वैदेही अपने कानों में धारण करती थी। कुंडल तो मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, आ तुझे हृदय लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। वैदेही की सुधि नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण देखो आगे आओ, यह सीता का ही कुंडल है। भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ सगुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आए नाचेंगी तेरे प्राणों पर, दक्षिण दिश को जाने वाले, दक्षिण जाना अभवाड़ों पर। हे प्रभु, चलिए थोड़ा भ्रमण कराएं।
जब से ऋष्यमुख आए हैं तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा तुम्हें देख खुद भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है। हम साथी सुख दुखों के हैं फिर कह डालो प्रण क्या है। हे प्रभु, मेरा दुख अथाह सागर की भांति है, फिर मित्र से क्या छिपाना। हे करुणानिधि सुनिए, दो भाई हम हैं सगे सुनो, नाम सुकंठ हमारा है, बाली है नाम दूसरे का, बड़ भाई नाथ वो प्यारा है। रघुनायक मेरा वह भाई, बलवान बड़ा ही भारी है ताकतवर वह श्रेष्ठ प्रभु, अतिसूर वीर रणधारी है। मुझ में और मेरे भाई में पहले लगाव अति भारी थी, दो देह और थी एक जान, ऐसी भ्रातृत्व हमारी थी। मैं का बेटा था मायावी, वह अर्धरात्रिपुर में आया, बाली को आकर ललकारा, लड़ने को था वह उकसाया। बाली को नाथ सहान गया, जाकर दानव को ललकारा, दरवश भागा वो मायावी, यह प्राण सभी को है प्यारा। बाली भी दौड़ा पीछे से, मैं भी भाई के साथ लगा, वह असुर चला ही जाता था, एक शैल कंदरा जाए छुपा। तब ठहर वहां पर बाली ने कहा था मुझसे समझा कर, नहीं एक मास में जो आऊं, मेरा मरण समझना घर जाकर। एक माह बाद उस कंदरा से बह उठी रक्त की धारा है, मैं समझा उस मायावी ने मेरे भाई को मारा है। मास दिवस तह रहे उखरारी, मिसरी रुधिर धार बाली होते सी मोही मारिया, सिला दे तह चले परारी। मैं डरा दुष्ट मायावी से, मारेगा मुझको आकर के, मैं भागा गुफा के द्वारे पर, पत्थर की शिला लगा करके। यह बात सोचनीय ही थी, पर पंपापुर में झट आया, पूछा जब नगर वासियों ने, सब बात यथाविधि बतलाया। बिन भूप के नगर पड़ा देख, सचिवों ने काम चलाया था, राजा चुन करके मुझे प्रभु फिर गद्दी पर बैठाया था। हे रघुवंत शिरोमणि, इसके बाद बाली आया और मुझे शासन करता देख गदा से प्रहार कर मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया। बस तब से मैं यहीं रह रहा हूं, क्योंकि बाली यहां पर नहीं आ सकता प्रभु। हे मित्र, बाली यहाँ क्यों नहीं आ सकता, इसका क्या कारण है, आप मुझे स्पष्टतया बताइए। हे प्रभु सुनिए, दुंदुभी नाम का दानव एक अति भारी बलशाली था, चहुं ओर समुद्र के घूम लिया, वह निडर और अविचारी था। एक समय सागर में जा सब उसका देख लिया स्थल, मारे घमंड के मापा है, पाया न कमर से ज्यादा जल। बोला समुद्र है बल निधान, बल तेरा नहीं सह सकता मैं, भिड़ जाओ जाए हिमालय से, बस यही बात मैं कह सकता मैं। हे प्रभु, इसके बाद बाली ने जाकर, दुंदुभी ने जाकर हिमगिरी को ही उठा लिया, जिससे हिमालय घबरा उठा। वह बोला, हे दानवराज, आपके समान बलिष्ठ तो बाली है, आप जाकर उसी से युद्ध करें, वह पंपापुर में रहता है। इसके बाद दुंदुभी ने जाकर बाली को ललकारा। ललकार सुनकर बाली बाहर आया। ललकार सुनी जब दानव की, भुज ठोक चला आया बाली, दोनों में हो गया मल्ल युद्ध, दोनों थे भारी बलशाली।
4 पहर तक हुआ युद्ध, नहीं इसका कुछ परिणाम हुआ। दोनों रणवीरों में जमकर संध्या तक संग्राम हुआ। यह देख के लाल हुआ बाली, तब तान के घूसा मारा है। कंधे के ऊपर डाल उसे पृथ्वी पर पटक पछाड़ा है। कर डाले 2 टुकड़े उसके, था वह दैत्य बड़ा विकराल। उत्तर दिशा में बाली ने फिर फेंका था उसको तत्काल। दुंदुभी की देह से रक्त निकल ऋषि मतंग तक आया जब, देख लहू मुन की आंखों में क्रोध बड़ा ही आया तब। यह श्राप दिया इस पर्वत पर, इसका घातक जो आएगा, आते ही इस पर्वत पर वह भस्म शीघ्र हो जाएगा। बस इसी श्राप के कारण से वह बाली यहां नहीं आता है। मैं रहूं इसी से यहां प्रभु, फिर भी यह मन घबराता है। हे सखा, तुम इतना मत घबराओ। हे सखा न घबराओ इतना, निज मन में अपने धीर धरे। निश्चय मारेंगे बाली को, सब दूर हृदय की पीर करे। हे नाथ, बाली पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। शत्रु के सामने आते ही उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाती है। और फिर एक बात और है। कैसी बात मित्र? इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाड़ में ढाएगा, तक्षक ने वह यह कह रखा है, वह विजय बाली पर पाएगा। दुंदुभियस्त ताल देखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ धहाए। देखी अमित बल बाली प्रीति, बाली बध बइन भई परिति। मारोगे आप जरूर उसे, यह मुझको विश्वास हुआ। आश्वस्त हुआ अब तो सुकंठ, सब दूर हमारा त्रास हुआ। हे प्रभु बताइए, हमें क्या करना होगा? बस अधिक नहीं सह सकता मैं, अब मुझको दंड तोलती है। मालूम हमें यहाँ होता है, उसके सिर मृत्यु बोलती है। पी चुका बहुत शोरित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राज पाठ सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। हे प्रभु बताइए, हमें क्या करना होगा? देना है बाली को मृत्युदंड, इसका सुकंठ तुम ध्यान धरो। लड़ने को अब स्वयं आप तैयार सभी सामान करो। हे मित्र जाओ, मैं छिपकर बाली पर प्रहार करूंगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजस जाई निकट बल पावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गहि कर चरण नारी समझावा। माटी का लाल के चैनल के ऑर्गेनाइजर टोनी भैया की तरफ से श्री रामलीला समिति तिल्ठी को 51 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्री रामलीला समिति तिल्ठी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है।
बाली कहाँ है? बाहर निकल। देख सुकंठ तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। बाली कहाँ है? बाहर निकल। सुकंठ, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। हे स्वामी, भाई से भाई युद्ध करें न्यायोचित बात नहीं होगी। नहीं विजय मिलेगी आज तुम्हें, क्या यह प्रतिघात नहीं होगी? हे देवी तारा, आप मेरे विषय में संदेह ना करो। हे प्रिय, बात मेरी सुन ले। पिछला सपना साकार करूं, रण में 100 सुग्रीव भी हो तो उनका मैं संहार करूं। सुगंध कहाँ है? बाहर निकल। देख आ गया है बाली, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। सुगंध, बाली, अरे नीच सुगंध, तू मरना चाहता है? ठहर, अभी बताता हूं। कौन मारेगा और कौन मरेगा इसका निर्णय प्रभु श्री राम करेंगे। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र समलागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। हे राम, तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मोल लिया मैंने। है काल समान बाली मुझको, बल उसका तोल लिया मैंने। आज्ञा पर राम तुम्हारी ही, मेरे बाजू लड़ते ही रहे। तुम खड़े खड़े देखते रहे, मुझ पर प्रहार पड़ते ही रहे। हे मित्र सुग्रीव, अधीर ना होइए, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का बैर निकलने दूं। यह दोनों भाई भाई है, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इतने पर भी मैं बार बार धनुआ पर बाण चढ़ाता था। दोनों एक रूप के हो, इससे धोखा खा जाता था। अच्छा यह हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे। यह तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। मेली कंठ सुमन कई माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। उन्नना विधि भई कराई, विटपयोट देखई रघुराई। बाली देख, सुकंठ तुझे एक बार फिर युद्ध के लिए ललकार रहा है। कहाँ है बाली? बाहर निकल। देख
कंठ फिर आ गया। बाली सुकंठ, हे स्वामी, आप युद्ध के लिए मत जाइए। सुग्रीव की ओर से राम और लक्ष्मण आए हैं। उन्होंने बहुत से असुरों का संहार किया है। वे बड़े तेजस्वी हैं। इस समय नरण करने जाओ। दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझती क्या कारण जो दाया नेत्र भगता है। दिल में है दर्द अंधेरा सा, आंखों में छाया जाता है। मैं रोके खड़ी कलेजे को, मुंह को आया जाता है। है राम प्रभु है प्राण प्रिय, नहीं मुझ पर बाण चलाएंगे। यदि मरी जाऊं उनके कर से, तो स्वर्ग वास हम पाएंगे। सुकंठ कहाँ है? बाहर निकल, आज तेरी मृत्यु निश्चित हो गई है। सुकंठ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। ये बहलिया की तरह छिपकर तीर मारने वाले, सामने आओ, सामने आओ। परा बिकल महीश्वर खेला के, उनी उठ बैठी देख प्रभुआ गे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। राम, तो आप ही है राम, सुग्रीव के सखा और संरक्षक होकर सुकंठ के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छिपकर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है? सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगबंधन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्री मुख से जो कुछ शब्द हुए वह सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब मेरी भी कुछ बात सुने, जो टूटे हुए हृदय के हैं। बैरी का छल से वध करना शूरवीर का कर्म नहीं। छिपकर जो मेरे प्राण लिए, यह रघुवंशी का धर्म नहीं। हे बाली, इसका मैं बताता हूं। तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल
तुझ में खींच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा न स्वभाव हमारा है, बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाढ़ आड़ से मारा है। परंतु हे राम, मेरी और आपकी तो कोई शत्रुता नहीं थी, फिर आपने मुझे क्यों मारा? सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों, पर समदर्शी की नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र है, बाल शत्रु, यह कैसा अन्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है? हे बाली, मैं बताता हूँ। कन्या भामिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह वध के समान दुराचारी। सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र क्या सुना नहीं, दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह वाक्य नीति का सुना नहीं। जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे मिलवाने का प्रण ले, क्या मैं भी कुछ न प्रयास करूं उसका कुछ कष्ट मिटाने को? हे करुणा निधान, आप मित्र बनाने में चले गए। ये नीच सुग्रीव आपको सीता से क्या मिलाएगा? सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है, उसके कारण पृथ्वी पर से वानर प्रतिपाल मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है, यह ध्यान रहे प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन बन जाता है। निर्बल सुकंठ से यह आशा वह सीता सुधि का काम करे कि तड़ में इतनी शक्ति कहा जो नार से संग्राम करे। हाँ, मुझसे मिलते प्रभु पहले तो यह अवश्य दिखला देता, पावक की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं खूब जानता हूँ उसको जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास काख में दाबा है। अच्छा जो बीत गई, अब कहने से क्या होता है। अब तो सुग्रीव का भाग्य जगा, यह बाल सदा को सोता है। हे बाली, तुम अत्यंत कुशल एवं वाक्पटु हो।
अब तक न जानते थे हम यहाँ, तू ऐसा है तू इतना है। अब बातें कुछ हो जाने से समझे हैं तुझको कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग बाली, बतला हम तुझको क्या वर दे। यदि मरना नहीं चाहता है तो जीवित तुझे अभी कर दे। हे राम, आप मुझे इसलिए जीवित करना चाहते हैं कि मैं आपका सीता से शीघ्र मिलाप करा सकूं। नहीं बाली, मैं यह निस्वार्थ भाव से कह रहा हूं, क्योंकि तूने मेरे हृदय में स्थान पा लिया है। हे कमल नयन, हे करुणा निधान, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। हे प्रभु, हर समझदार इस दुनिया में हर दम यह ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से न राम कह पाता है। श्री राम सामने है मेरे, इतना तो बड़ भागी हूं मैं। अब महाराज क्या कहते हैं, जी कर कुछ और करूं क्या मैं। है यही प्रार्थना एक मेरी। हे नाथ, विनय पर ध्यान धरो, मैं जन्म जन्म हरिभक्त बनूं। यह वर तुम मुझे प्रदान करो। यह पुत्र मेरा प्रिय अंगद है, बलवान मुझी सा है स्वामी। ए नाथ, कृपा इस पर करिए, करुणा सागर अंतर्यामी। इस अपने बालक अंगद का या हाथ हाथ में लो भगवन। अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा तो भगवन। सुधर गए मेरे प्रभु, अब तो दोनों धाम किया कृतार्थ आपने। हे धन्य धन्य श्री राम। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप करता, छूटे के सन देह सधा। हे देवी, पंच तत्वों से बना यह शरीर नाशवान है। एक न एक दिन इस शरीर को तो नष्ट होना ही है, फिर इसके लिए वृथा क्यों शोक करती हैं। इस नाशवान के लिए देवी क्यों इतना रंज मनाती हैं। एक रोज सभी को जाना है, क्यों वृथा शोक अब करती हैं। क्यों शोक वृथा अब करती हैं। त्यागो इस मोह की माया को, यह दुनिया आनी जानी है, पहचानो इसकी छाया को।
तब सुग्रीव वहीं आय सुदीना, नित कर्म विधिवत सब कीना। राम कहाय अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव वहीं जाई। हे महाराज सुग्रीव, अब आप जाकर महाराज बाली का अंतिम संस्कार कीजिए। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। हे श्री राम, मेरी आपसे एक विनती है। श्री राम, एक विनती मेरी, मत टारे प्रभु स्वीकार करें। पंपापुर साथ मेरे चल के कुछ दिन वहां निवास करें। हे मित्र, क्षमा करना मुझको, मैं नहीं नगर में जाऊंगा। इस ऋष्यमुख पर्वत पर ही वर्षा का समय बिताऊंगा। यदि कार्य मेरा करना है तो राज करो, सुख पाओ तुम। है काम यही जरूरी करो, सीता का पता लगाओ तुम। भाई लक्ष्मण सुकंठ संग जा करके सारा काज करो, दे करके इनको राज तिलक, अंगद को युवराज करो। जैसी आपकी आज्ञा भैया।